नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और लेकर आई हूं आपका फेवरेट शो आवाज एंटरप्रेन्योर। यहां बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो भारत में इनोवेशन और क्वालिटी के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज और स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा। भारत में फिटनेस इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है और इसी ग्रोथ स्टोरी के बीच एक नया नाम तेजी से चर्चा में है, बीस्ट लाइफ। फ्लाइंग बीस्ट यानी गौरव तनेजा का ये स्टार्टअप सप्लीमेंट मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी को अपना सबसे बड़ा हथियार बता रहा है। कैसे कंटेंट क्रिएशन से शुरू हुआ सफर अब एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल में बदल रहा है, बता रहे मेरे सहयोगी रोहन सिंह। कॉकपिट से कैमरे तक और अब स्टार्टअप की दुनिया तक, पायलट, फिटनेस इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया पर फ्लाइंग बीस्ट के नाम से मशहूर गौरव तनेजा अब भारत के तेजी से बढ़ते फिटनेस और न्यूट्रिशन मार्केट में अपनी नई पहचान बना रहे हैं। उनका स्टार्टअप बीस्ट लाइफ सिर्फ एक सप्लीमेंट ब्रांड नहीं, बल्कि भरोसे और ट्रांसपेरेंसी पर बना एक बिजनेस मॉडल है। फिटनेस गौरव की जिंदगी का अहम हिस्सा रही है, लेकिन बाजार में मौजूद कई सप्लीमेंट्स ब्रांड के दावों और क्वालिटी के बीच बड़ा गैप उन्हें हमेशा परेशान करता था। फिर एक जिम कन्वर्सेशन ने जन्म दिया एक ऐसे ब्रांड को जिसकी यूएसपी बनी नो कट कॉर्नर्स, ओनली ऑनेस्ट न्यूट्रिशन। So to make profit, people try to cut corners. They add something which should not be added. Adulteration हो रहा है। कोई भी न्यूज़पेपर, इंस्टाग्राम खोल के देखिए, आज सुबह भरा हुआ है एडल्ट्रेशन से, मार्केट भरा हुआ है। तो एक ट्रस्ट फैक्टर लाना था। और एक चीज़ हमेशा देखेंगे ना, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आज भी और पहले भी, यार इंडियन ब्रांड मत खाना, उसमें मिलावट होती है, बाहर की ब्रांड खाना। एंड इन जनरल वी हैव दिस माइंडसेट कि बाहर तो बढ़िया है, इंडिया का खराब है। तो मुझे वो माइंडसेट भी चेंज करना है यार, मुझे अच्छा लगता वैसे। हर बड़े स्टार्टअप की कहानी में सही मेंटोर मिलना काफी मददगार साबित होता है, और बीस्ट लाइफ की कहानी में यह भूमिका निभाई वरुण ने। मामा अर्थ के को फाउंडर वरुण अलग ने न सिर्फ शुरुआती फंडिंग में मदद की, बल्कि उन्हीं के जरिए गौरव की मुलाकात हुई राज विक्रम गुप्ता से, जो आगे चलकर बीस्ट लाइफ के को फाउंडर बने। एक तरफ कंटेंट और कम्युनिटी की ताकत, दूसरी तरफ बिजनेस और स्केलिंग की समझ, और यहीं से शुरू हुई बीस्ट लाइफ की असली ग्रोथ स्टोरी। आई न्यू वरुण क्योंकि मैंने मामा अर्थ के लिए काफ़ी काम किया था, एंड ही इज़ अ ग्रेट सपोर्टर, ही इज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी। एंड उन्होंने काफ़ी लोगों को सपोर्ट किया है कि यार मुझे बोलते थे तुम करो स्टार्टअप प्लीज़। उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट्स भी दिए, काफ़ी लोगों के साथ जाना, मीटिंग भी करी, बट हुआ नहीं होता। जो काम जब होना होता है तभी होगा। तो उसके बाद दोबारा उनसे मिला मैं उनके घर पे डिनर के लिए 6 महीने बाद। कहते हैं कुछ हुआ? मैंने कहा हाँ मिला उनसे, बट बात नहीं जमी। मैंने खुल के बोलिए, मैंने कहा सर आप थोड़ी हेल्प करो, मुझसे नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा रुक जा। फिर उन्होंने राज को फ़ोन घुमाया कि भाई ये देख, ये कुछ करना चाहता है, तू भी मुझे कहता कुछ करना चाहता है। तो वो था ना, जोड़ी मिला दी। तो उन्होंने जोड़ी मिला दी। एंड देन मी एंड राज मेट, वाइब मैच हुई। ही थॉट कि यार कुछ मिलके अच्छा बना सकते हैं। आई ऑल्सो थिंक यार राइट फिट है, वो कर सकते हैं। तो राइट फिट मिला, एंड देन गाड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई। भारत का फिटनेस सप्लीमेंट मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन बीस्ट लाइफ सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। कंपनी ने इस सेगमेंट में इनोवेशन को अपना बड़ा हथियार बनाया। बीस्ट लाइफ ऐसी स्मार्ट वेंडिंग मशीन लेकर आई जो सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट सर्व करती है। वहीं सप्लीमेंट साइंस में कंपनी ने नैनो टेक्नोलॉजी आधारित क्रिएटिन लॉन्च किया। फाउंडर का दावा है कि यह सामान्य क्रिएटिन की तुलना में पानी में बेहतर तरीके से घुलता है, जिससे ब्लोटिंग और डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं कम होती हैं। नैनो में हमने क्या किया, हमने जो पार्टिकल साइज था पिछले 30 साल से 20 साल से जो सेम पार्टिकल साइज था, हमने उसको छोटा कर दिया है, उसको ब्रेक डाउन कर दिया और काफ़ी छोटा लेके आ गए। तो उससे क्या है, पानी में अच्छे से मिक्स हो रहा है। अगर वो पानी में अच्छे से मिक्स हो रहा है, अब जैसे मैं 2 क्रिएटिन लूँ, दोनों में 10-10 ग्राम डालूँ, नैनो 10 ग्राम में से 7 ग्राम मिक्स हो जाएगा। ये वाला 4 ग्राम मिक्स होगा, 6 ग्राम नीचे पड़ा रहेगा। सो इफ़ यू टेक इट, तो ये आपकी बॉडी में जब ऑलरेडी उस मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंच चुका है, जल्दी गट में एब्जॉर्ब होगा, ये भी एब्जॉर्ब होगा, धीरे होगा। प्लस क्रिएटिन की खासियत है, जो अनमिक्स्ड क्रिएटिन होता है ना, बॉडी उसको सिंथेसाइज कर देती है क्रिएटिनिन में तुरंत और फिर एक्सक्रीट कर देती है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि यार तुम अगर इसको 5 ग्राम खा रहे हो ना, तो इसको सिर्फ 3 ग्राम खाने की जरूरत है। प्लस
वो जो अनडिजॉल्व पेट में रह के ब्लोटिंग करेगा, गैस्ट्रिक इश्यूज देगा, आपकी गट को हर्ट करेगा, वो भी इश्यूज नहीं होंगे। तो साइंस इज सिंपल, वी आर नॉट हाइडिंग द साइंस फ्रॉम एनीवन। हम ये नहीं कह रहे कि ये हमारा पेटेंट फॉर्मूला, हम बताएंगे नहीं क्या है। हम कह रहे हैं भाई सब करो ना, पूरी इंडस्ट्री को ऊपर लेके जाते हैं, आप भी करो, हम भी कर रहे हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट लोगों को दे। 2024 में करीब 4 करोड़ के शुरुआती कॉर्पस के साथ बीस्ट लाइफ ने अपने सफर की शुरुआत की, लेकिन खास बात यह रही कि कंपनी पहले साल ही प्रॉफिटेबल रही। कम समय में ब्रांड ने डिजिटल फिटनेस कम्युनिटी में मजबूत पकड़ बनाई और इसका रेवेन्यू ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ता गया। तो हमारा रेवेन्यू फर्स्ट ईयर वी क्लोज्ड अराउंड 36 करोड़ एंड इस साल हम 105 प्लस क्लोज किया हमने मार्च 31 का, एंड नेक्स्ट ईयर वी आर होपिंग कि यार अराउंड 157-160 पे क्लोज करेंगे। बहुत कम ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जो ईयर 1 से प्रॉफिटेबल होते हैं। बीस्ट लाइफ ऐसे ही स्टार्टअप्स में से हैं। शुरुआत सेल्फ फंडिंग से हुई, लेकिन बाद में इसे इन्वेस्टर्स का सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। कंपनी का दावा है कि वे जो प्रोडक्ट बनाते हैं वे ऑथेंटिक होते हैं, उनके डिक्लेरेशन बिल्कुल सही होते हैं, पूरे परिवार के लिए होते हैं। कंपनी ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर कोई इनके दावों को गलत साबित कर दे तो वे इसे 10 लाख रुपए तक देंगे। अब तक बीस्ट लाइफ की मौजूदगी मुख्य रूप से ऑनलाइन मार्केट तक सीमित थी, लेकिन अब कंपनी ऑफलाइन एक्सपेंशन के लिए भी तेजी से तैयारी कर रही है। अप्रैल 2026 में कंपनी ने करीब 20 करोड़ की फंडिंग जुटाई, जिसमें GVFL और इक्विटीज जैसे निवेशकों ने हिस्सा लिया। इस नए निवेश के जरिए कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, रिटेल प्रेजेंस और नए प्रोडक्ट कैटेगरीज पर बड़ा दांव लगाने जा रही है। ऑनलाइन पहले बेचने का विजन ये था कि ऑनलाइन जब ब्रांड बन जाएगी तो ऑफलाइन से अपने आप डिमांड आएगी, क्योंकि हम ऐसा नहीं करना चाहते कि ऑफलाइन में सिर्फ माल रख दिया, बाद में माल वापस आए। क्योंकि यार आप देखेंगे तो बहुत सारे ब्रांड्स में ये प्रॉब्लम आती है, बट आज हमें सर वो दिख रहा है कि हाँ भाई ऑफलाइन से हमारे पास लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि एडवांस में माल दे दो। तो अभी हमने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का शुरू किया है, बट ये स्लोली ग्रेजुअली विल गो टू ऑफलाइन। प्लस जो हमारा अभी ऑफलाइन हम एक जो वेंडिंग मशीन के थ्रू जाने वाले हैं, वो तो एक अलग ही फॉर्मेट है पूरा। लेकिन क्या सिर्फ सप्लीमेंट लेना ही फिटनेस का रास्ता है? गौरव तनेजा इससे सहमत नहीं है। उनके मुताबिक असली फिटनेस डिसिप्लिन, डाइट, स्लीप और कंसिस्टेंसी का कॉम्बिनेशन है, और सप्लीमेंट सिर्फ उस जर्नी का एक हिस्सा है। आज बीस्ट लाइफ का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तेजी से बड़ा हो रहा है। शुरुआत जिम जाने वालों के लिए हुई थी, लेकिन अब कंपनी हर एज ग्रुप और लाइफस्टाइल सेगमेंट के लिए हेल्थ फोकस्ड प्रोडक्ट तैयार कर रही है। पाउडर्स हैं, प्रोटीन पाउडर्स हैं, मास गेनर्स हैं, क्रिएटिन है, BCAA है, प्री वर्कआउट है। देन देयर इज अ वेलनेस सेक्शन, मल्टीविटामिन्स है, उसमें मैग्नीशियम है, जिंक है, स्लीप सप्लीमेंट है, विटामिन D3 है, ओमेगाज है, एंड देन देयर इज दिस वेंडिंग मशीन सेक्शन। और फिर जो इनोवेशन हम कर रहे हैं, हमने नानो में इनोवेट किया, जो हमारा मास गेनर है, हम उसमें माइट्रोडेक्स्ट्रिन नहीं डालते। ऑल अदर्स आर यूजिंग माइट्रोडेक्स्ट्रिन, वी आर यूजिंग अ सीरियल एक्सट्रैक्ट, जिसका हमें सर अमेजिंग रिजल्ट मिला, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। सो ये कुछ इनोवेशंस भी कर रहे हैं हम लोग साथ साथ, जिसमें कि हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला लोगों से। ये वेंडिंग मशीन आपके करीबी जिम्स में, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में, यहाँ तक कि मेट्रोज में भी आ रही है। सो अब यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज टू ईट जंक। इस इंस्पायरिंग स्टार्टअप जर्नी के बाद वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे। स्पेस टेक स्टार्टअप के इनोवेशन पर होगी चर्चा। स्पेस सेक्टर से एक बेहद बड़ी और ऐतिहासिक खबर ने ग्लोबल स्पेस टेक में भारत की शान बढ़ा दी है। भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्साई ने दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट मिशन दृष्टि सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। एक ऐसी तकनीक जो अब बादलों के पार और अंधेरे में भी पृथ्वी की सटीक तस्वीरें लेने में सक्षम है। ये उपलब्धि न सिर्फ टेक्नोलॉजी के स्तर पर एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, बल्कि ये भी दिखाती है कि भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर ग्लोबल स्तर पर कैसे अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। इसी खास मौके पर आज हमारे साथ हैं गैलेक्साई के फाउंडर और CEO सुयश सिंह, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर इस इनोवेशन को हकीकत में बदला। सुयश, बहुत स्वागत है आपका आवाज एंटरप्रेन्योर में, और सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस इस बड़ी उपलब्धि के लिए। श्रेया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ के आज।
बिल्कुल। अच्छा सुयश, सबसे पहला सवाल, मिशन दृष्टि सफलतापूर्वक आपने लॉन्च कर दिया, ये मिशन दृष्टि है क्या और ये कितना बड़ा अचीवमेंट गैलेक्स आई के लिए, साथ ही इंडिया प्राइवेट स्पेस में ये कैसे इंपॉर्टेंट है? मिशन दृष्टि जो है वो एक सैटेलाइट है जो इमेजिंग सैटेलाइट है, और इमेजिंग सैटेलाइट जनरली एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है कि पहले या तो कैमरा बेस्ड इमेजिंग सैटेलाइट होती है जो स्पेस में जाती है, बट कैमरा को 70% से ज्यादा टाइम उसको बादल दिखते हैं, क्लाउड्स दिखते हैं, तो इमेजिंग कर नहीं पाती है। सेकेंड काइंड ऑफ सैटेलाइट जो होती है वो होती है रेडार बेस्ड सैटेलाइट, जो बादलों के थ्रू देख तो सकती है लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होती है हर एक को। जिससे आप इमेज देख के बोल सकते हैं कि वहां पे कोई चीज है, एक बिल्डिंग है, एक कार है, वही सेम चीज आप रेडार में इतने अच्छे से नहीं पढ़ सकते, वो एक एक्सरे जैसी इमेज दिखती है। तो हमारा जो मोटिवेशन था जब हमने स्टार्ट किया गैलेक्साई 2021 में, इट वाज टू काइंड ऑफ बिल्ड अ सैटेलाइट जो बादलों के थ्रू देख सके और स्टिल अंडरस्टैंडेबल हो, ताकि उसका यूसेज काफी ज्यादा हो। एंड टू आवर सरप्राइज वो कॉन्सेप्ट पे किसी ने पहले काम नहीं किया था, एंड दैट वाज आल्सो वो काफी एक्साइटिंग था हमारी फाउंडिंग टीम के लिए टू बिल्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ऑप्टोसार। आई थिंक इट्स अ ग्रेट माइलस्टोन हमारे लिए, गैलेक्साई के एंटायर टीम के लिए काफी बड़ा माइलस्टोन है। हम इस पे ऑलमोस्ट 5 साल से काम कर रहे थे, और फाइनली विद ऑल R&D फाइनली ये सैटेलाइट अब स्पेस में है। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग टू सुयश। कमर्शियल टर्म्स पर मैं तो आपसे बाद में सवाल करूंगी, लेकिन आपने एक शब्द का जिक्र किया, ऑप्टोसार। इसको आसान भाषा में आवाज एंटरप्रेन्योर के दर्शकों को समझाएं कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है। तो ऑप्टोसार एक यूनिक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम एक कैमरा को और रेडार को मर्ज करते हैं, और ये दोनों सेंसर जो है ये दोनों अपने अपने तरीके से काम करता है स्पेस में। एक जो है वो वेरी सिमिलर टू कोई भी कैमरा जो हमारे फोन्स में होता है या हम जो कैमरास यूज करते हैं, ये उसकी तरह होता है जहाँ पे आप विजिबल इमेजेस को कैप्चर करते हैं। और जो रेडार है वो दूसरा सेंसर होता है जो टिपिकली क्लाउड्स के थ्रू देख सकता है। सो ऑप्टोसार जो कॉम्बिनेशन है उसको साथ में लेकर आना इज अ टेक्नोलॉजी जो एक यूजर को हेल्प करता है टू डू एनालिसिस कभी भी, रेन और शाइन, डे और नाइट। तो या तो बारिश हो रही हो, क्लाउड्स हो, नहीं हो, दिन हो या रात हो, उस टाइम पे भी इमेजरी को अवेलेबल कराना इस टेक्नोलॉजी का मेन पर्पस है। और ये टेक्नोलॉजी बनी उसके कॉम्बिनेशन से ही है, जहां हम एक रेडार विच इज सार और ऑप्टिकल को कंबाइन करते हैं और उनको सिंक्रोनाइज करते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन एक्चुअली उसका कोर टेक्नोलॉजी है जिसको हमने इन अ वे R&D करके इन्वेंट किया फॉर द लास्ट 5 years। इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प समझ में आ रहा है मुझे सुयश। लेकिन अच्छा, आपने अभी मेंशन किया कि अर्थ ऑब्जर्वेशन और साथ ही ये सार टेक्नोलॉजी को एक ही सैटेलाइट प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करना कितना डिफिकल्ट था, तो क्या टेक्निकली चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा इसके लिए? काफी सारे टेक्निकल चैलेंजेस हैं जिसको हमको ओवरकम करना पड़ा। जैसे दोनों को अगर एक ही टाइम पे ऑपरेट करना है स्पेस में और दोनों को अगर एक ही एरिया को देखना है स्पेस से, तो ये दोनों चीजें सिंक्रोनाइज करनी काफी टफ होती है। तो हमने उसको कम किया नॉट ओवरनाइट बट ओवर 5 years, जिसमें हमने पहले उसको मिनिचराइज किया पूरे सेंसर को, उसको हमने ड्रोन्स पे फ्लाई किया। वी डिड ऑलमोस्ट मोर देन 300+ फ्लाइट्स ऑन ड्रोन्स। उसके बाद हम उसको थोड़ा और ऊपर लेके गए, बड़े प्लेटफॉर्म्स पे हमने टेस्ट किया ऑन एरियल लेवल, और एक एक स्टेप लेते हुए हमने उसके सिंक्रोनाइजेशन को और प्रिसाइज किया और अचीव किया। एंड जो चैलेंजेस हैं कि दोनों सेंसर एक साथ एक ही एरिया को एक ही टाइम पे इमेज कर सकते हैं कि नहीं, उसकी R&D जो थी वो काफी इंटरेस्टिंग थी। I mean, I won't say challenging, but for us it's always interesting to do it. अच्छा सुयश, अभी आपने कहा कि सैटेलाइट इमेजरी के ज़्यादा यूसेज नहीं थे, तो आपके कस्टमर्स कौन है बेसिकली? आपका बिजनेस मॉडल क्या है? क्या आप मेनली डेटा प्रोवाइडर हैं या एनालिटिकल भी है, ये दोनों प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं?
बिजनेस मॉडल है टू सेल डेटा। जिसे भी डेटा चाहिए, आज तक ये प्रॉब्लम रही है कि जिसे भी डेटा चाहिए उसे कंसिस्टेंटली डेटा नहीं मिलता है। जैसे बिकॉज ऑफ मॉनसून्स या फिर फॉर एनी रीजन उनको डेटा उस टाइम पे नहीं मिलता है जब उन्हें चाहिए। हम उस चीज को फिक्स कर रहे हैं। तो हमारे कस्टमर्स आर मच मोर वाइडर, मतलब वो डुअल यूज हैं, वो एग्रीकल्चर में है, डिजास्टर मैनेजमेंट में है, इंश्योरेंस में है, या यूटिलिटीज में है, एंड इवन इन डिफेंस। तो इट इज अक्रॉस द बोर्ड। और सब जिसको भी डेटा चाहिए, जहां वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, या तो हेल्थ मॉनिटरिंग ऑफ क्रॉप्स, या फिर मॉनिटरिंग फॉर सर्वेलेंस, या फॉर एनी अदर काइंड ऑफ मॉनिटरिंग दैट दे आर ट्राइंग टू डू, दे कैन गेट आवर डेटा। तो हमारा जो डेटा है वो मेजरली स्पेस बेस्ड मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है। इसके बियॉन्ड एनालिटिक्स कस्टमर्स या तो खुद कर सकते हैं, या इन सम केसेस वो एनालिटिक्स हम भी परफॉर्म करते हैं। तो थोड़ा बिजनेस के बारे में और बताइए सुयश, अभी क्या रेवेन्यू है? अभी हाल ही में आपने मिशन दृष्टि लॉन्च किया, लेकिन कितना अब यहाँ से ये आगे बढ़ सकता है? आपके बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करेगा? आई थिंक मोस्ट ऑफ द डीप टेक कंपनीज या स्पेस टेक कंपनीज को थोड़ा वक्त लगता है टू गेट टू द मार्केट, क्योंकि टेक्नोलॉजी को प्रूव करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और एक बार वो टेक्नोलॉजी यूजेबल फॉर्म में हो जाए तो फिर जो इंटरेस्ट है, जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं, जो न्यू यूजर्स हैं, उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो हमारा बिजनेस जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब राइट नाउ इन कपल ऑफ मंथ्स फ्रॉम नाउ हमारे पास वो डेटा अवेलेबल होगा, और जिन सेक्टर्स की मैंने बात की सच एज एग्रीकल्चर या डिजास्टर मैनेजमेंट या इंश्योरेंस या इवन डिफेंस, उन सब लोगों को ये डेटा अवेलेबल करवाया जाएगा। सो आई थिंक बिजनेस विल स्टार्ट and even the revenues as soon as data comes to us, and data को हम बेचना स्टार्ट करेंगे, और वो डेटा पर स्क्वायर किलोमीटर बेसिस पे या पर इमेज बेसिस पे भी हम लोगों को दे सकते हैं। सो आई थिंक अभी तक बहुत प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट रेवेन्यूज वर देयर, बट नाउ फाइनली वी आर गेटिंग टू द लेवल वेयर हम उसको स्केल कर पाएंगे ओवर द नेक्स्ट 2 years। मेरा सवाल दूसरा ये है कि सुयश, ग्लोबल अर्थ ऑब्जर्वेशन मार्केट में आप गैलेक्साई को किस पोजीशन पे देखते हैं, और साथ ही आपको क्या लगता है कि कंपटीशन कैसा है इस मार्केट में? आप अपने कॉम्पिटिटर से कैसे आगे हैं? आई थिंक हमारा यूनिकनेस हमें कंपटीशन से डिफरेंशिएट करता है। एक तरीके से हम कैटेगरी क्रिएटर्स भी हैं इन दिस स्पेस, जो एक नए सेंसर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस मार्केट में। तो हम या तो डिस्प्लेस करेंगे ग्लोबल अर्थ ऑब्जर्वेशन मार्केट को, या तो हम उसको एक्सपैंड करेंगे। दोनों चीजें हो सकती हैं, बट फ्रॉम अ कंपटीशन पर्सपेक्टिव हमारा यूनिकनेस हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। बियॉन्ड दैट मेरे हिसाब से ग्लोबल अर्थ ऑब्जर्वेशन मार्केट इटसेल्फ करीब करीब $8 billion इन अबव का है। So there are good opportunities in India and even in a global market कि हम जाके वहां पे अपने डेटा को सेल कर सके, एंड और भी दूसरी सर्विसेज जो हम आगे लेकर आना चाहेंगे। अच्छा सुयश, आपने हाल ही में आई थिंक फरवरी में ही आपने शायद ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है, तो आपको क्या लगता है ये पार्टनरशिप आपकी कमर्शियल ग्रोथ साथ ही ग्लोबल प्रेजेंस कैसे एक्सपैंड करने में हेल्प करेगी? एक्चुअली काफी लैंडमार्क पार्टनरशिप है वो, Right. हम काफी फॉर्चुनेट भी फील करते हैं कि NSIL ने हमारे साथ वो पार्टनरशिप की और हम पे भरोसा दिखाया। सर्टेनली ग्लोबली या फिर इवन इंडिया, उनका जो कनेक्ट है थ्रू डिफरेंट गवर्नमेंट चैनल्स, या फिर जो NSIL का एक हिस्ट्री रहा है जिसमें वो सर्विस प्रोवाइडर रहे हैं फॉर एनी स्पेस टेक्नोलॉजी सो फार, उनके साथ पार्टनरशिप करके हमारा जो बिजनेस है इट हैज, मतलब वो चैनलाइज बेटर होगा, एज अपोज टू हम खुद उस डेटा को सेल करें। इससे बेटर है कि हम NSIL को एज अ चैनल यूज करके और उनके कस्टमर्स तक जाएं, और उनके साथ हम फोर्सेस ज्वाइन करें, और उनके साथ उनके अदर स्पेस सर्विसेज के अलोंग साइड वी सेल आवर डेटा। तो काफी लैंडमार्क पार्टनरशिप है, एंड NSIL इज वेरी फॉरवर्ड लुकिंग एंटिटी इन दैट सेंस, और उनके साथ हम आगे चल के इसको कमर्शियलाइज 10-fold कर पाएंगे, आई होप सो। राइट, इंटरेस्टिंग। अच्छा सुयश, आपने अभी तक $20 million के फंड रेज
की है, तो इन सारे पैसों को कहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं? R&D में खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंशन में फिलहाल आप उसे लगा रहे हैं, कैसे इसको यूज कर रहे हैं? आई थिंक हमारा मेन फोकस था कि हम अपनी सैटेलाइट R&D और सैटेलाइट के मैन्युफैक्चरिंग पे उन फंड्स को यूज करें, और ऑल्सो टू कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने सेटअप किया हुआ है और वो हम और कर भी रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए है। बट फॉर फ्यूचर सैटेलाइट्स हम फंडरेज और आगे भी करेंगे, और विद दैट मनी हम और भी सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे। हमारा प्लान है टू लॉन्च कम से कम 10 सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट इन नेक्स्ट 3 years, एंड इफ दैट हैपेंस हमारा रीविजिट कवरेज और हमारा बिजनेस को काफी हेल्प मिलेगा उन सब एरियाज में। राइट सुयश, एक आखिरी सवाल, हालांकि आपने थोड़ा बताया कि आपका रोड मैप क्या, डिटेल में पूछूं तो 5 साल का रोड मैप क्या दिख रहे हैं गैलेक्सी आई का? राइट, तो जैसे मैंने बोला कि 10 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन एक बहुत बड़ा हमारा जो माइलस्टोन है कि उस कॉन्स्टलेशन को अप एंड रनिंग करें, ताकि हम ग्लोबल अर्थ ऑब्जर्वेशन मार्केट में एक सिग्निफिकेंट शेयर ले पाए। और ये कॉन्स्टलेशन हमें बहुत सारी चीजें देके जाएगा, जिसमें हम जैसे अभी हमारा सैटेलाइट कोई भी पॉइंट पे अर्थ में हर 7 से 10 दिन में आएगा। विथ कॉन्स्टलेशन या ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स हमारा सैटेलाइट हर दिन लगभग कोई भी पॉइंट पे आ सकता है अर्थ में, और वो रिविजिट टाइम्स को बेटर करेगा। और उसके अलावा हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को हम स्ट्रेंथन करेंगे over the next 5 years, and yeah, trying to become the best global earth observation company from India. Right, and all the very best for that, Suyash. Thank you so much for joining us today. और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम वो उपलब्धियां हासिल करें जो आप चाहते हैं, and thank you so much for joining us today. Thank you so much for having me here.